प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से अपील की और अपील की जो स्थितियां बन रही हैं, जो वैश्विक संकट से पूरी दुनिया गुजर रही है, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो चोको ब्लॉक है, एनर्जी क्राइसिस पूरी दुनिया में जिस तरह से उस ब्लॉकेट की वजह से पैदा हो गया है, तो उसके बाद अब जब दूसरी शांति वार्ता की जो अपील है लगातार वो फेल होती जा रही हैं। ट्रंप ने ईरान का प्रस्ताव ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि जब तक बात यूरेनियम एनरिचमेंट पर और उनकी न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने पर नहीं होगी, कोई बातचीत हो ही नहीं सकती है। तो अब फिर से अंदेशा बढ़ रहा है कि कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियां फिर से पैदा होंगी, युद्ध जो है और ज़्यादा भीषण होगा और युद्ध के कई और फ्रंट जो हैं वो खुलते चले जाएंगे, क्योंकि जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वो भी अपने अपने हिसाब से हित साध रही हैं। कोई लोगों को, पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर रहा है, तो वहाँ पर एक फ्रंट खुलने की आशंका लगातार बनी हुई है। यूएई ने अपना अलग ही दामन थाम लिया है। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर डेवलपमेंट अपने आप में वैश्विक हालातों को बहुत चुनौतीपूर्ण बना रही हैं और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, अनसर्टेन बना रही हैं कि नहीं पता है कि आने वाले दिन में युद्ध और ज़्यादा भीषण होने वाला है, और ज़्यादा छोटे छोटे कई फ्लैश पॉइंट्स जो हैं वो भरने वाले हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के आवाम से अपील की कि भाई हालात जो हैं वो काफ़ी मुश्किल हैं, तो ऐसे में मुझे देश की जनता का सहयोग चाहिए। और सहयोग उन्होंने कैसे मांगा? उन्होंने कहा कि वर्क फ्रॉम होम करिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊंगी। पेट्रोल डीजल का उपयोग कम कीजिए, मेट्रो बस का इस्तेमाल ज़्यादा करिए, खाद्य तेल की खपत को कम करिए, फर्टिलाइज़र का कम उपयोग करिए, नेचुरल फार्मिंग पर जोर बढ़ाइए, मतलब फर्टिलाइज़र का उपयोग कम करके नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का जोर बढ़ाइए, विदेशी ब्रांड्स का इस्तेमाल कम से कम हो, ये तो बार बार वो कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी सामान खरीदने को प्राथमिकता दें, 1 वर्ष तक विदेश यात्रा ना करें। अब प्रधानमंत्री ये सब क्यों कह रहे हैं, ज़रा वो भी समझिए। दरअसल दिक्कत क्या हुई है कि जिस तरह का वैश्विक संकट आ गया है और एक हम लोग तमाम, जैसे डोमिनोज इफेक्ट की बात हमने कई बार अपने दर्शकों को पहले भी समझाई है कि किस तरह से चेन रिएक्शन है कि उसकी खपत से फर्टिलाइज़र कम होगा, पेट्रोकेमिकल्स बाय प्रोडक्ट जो हैं बहुत सारी चीज़ों में आते हैं। तो तेल गैस का ही संकट नहीं है, बल्कि वो जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो कई इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी है जिसमें फर्टिलाइज़र भी है, जिसके अंदर वेपन इंडस्ट्री जो है वो भी है, तो बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो एक डोमिनो इफेक्ट, एक चेन इफेक्ट जो है बनता चला जा रहा है, जिसकी वजह से एक तरह से एनर्जी क्राइसिस की स्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और दुनिया एक आर्थिक मंदी, एक इकोनॉमिक स्लोडाउन की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, जिसका इफेक्ट अब धीरे धीरे, जैसे वॉर के दिन बढ़ते गए तो सबके पास अपने आप तेल के अकूत भंडार जो हैं उनके हिसाब से स्टोरेज जिस जिस मुल्क ने क्या रखी थी तो उन्होंने सस्टेन किया, लेकिन फिर अब स्थितियां खराब होने वाली हैं। फरवरी 2026 में $728.49 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व था। मार्च 2026 में ये घटकर $691.10 बिलियन रह गया और अप्रैल में 2026 में $690.69 बिलियन हो गया है। तो आप देखिए किस तरह से ये लगातार घटता चला जा रहा है, जिसमें करेंसी, गोल्ड, तमाम चीज़ें जो है घटती चली जा रही हैं और रुपया जो है डॉलर के मुकाबले कमज़ोर होता जा रहा है। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई सोना आप खरीदते हैं, गोल्ड को आयात करने के लिए बड़ी इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती है, तो वो आप नहीं करेंगे, रुपए का फ्लो बना रहेगा, विदेशी यात्राएं ना करें। तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं वो मदद करेंगी रुपये को मजबूती देने में। फिर बात हुई एनर्जी कंजर्वेशन की। भाई एनर्जी कंजर्वेशन करना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक तो भारत के पास जो स्टॉक था वो था और आज भी पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से क्लैरिटी दी गई है कि हमारे पास अभी भी स्टॉक है, लेकिन आने वाले दिन कैसे होंगे, उनकी शक्ल कैसी होगी, ये कोई नहीं जानता है। और वो स्टॉक जो है वो कब तक चलेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे जहाज़ बीच में निकले पर आगे भी क्या ईरान उन्हें यूं ही निकलता रहने देगा, कितना सपोर्ट मिलेगा, ये तमाम जो फैक्टर्स हैं वो आगे चल के क्या हालात लेंगे अगर ये वैश्विक संकट और ज़्यादा गहराया। तो उस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने अपील की। ठीक है, अपील की, अच्छी अपील है, इसमें से कोई भी ऐसी अपील नहीं थी 10 आपने सुनी होगी। कोई भी एक आदमी सुनेगा, कहेगा हाँ मेरे देश के प्रधानमंत्री अच्छी अपील कर रहे हैं, मैं, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। फिर एक और फैक्टर आपके सामने आएगा। आपको ये बता दूं कि भारत पर तेल संकट का असर क्या हो रहा है। तेल कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपए का घाटा हो रहा है हर महीने, रोज 700 से 1,000 करोड़ रुपए का घाटा होता है। और अभी जो तेल भंडार है, यानी कि जो स्टोरेज कैपेसिटी है, वो घटकर इस वक्त 10 सालों के सबसे निचले स्तर पर है। अब बात आ रही है फर्टिलाइजर की कमी की। कहा उन्होंने कि कम इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक खेती पर ज़्यादा ध्यान दें। खाद आयात और सब्सिडी का क्या स्थिति है कि वास्तविक लागत 3,000 रुपये होती है 45 किलो के बोरे की, 2,700 रुपये सब्सिडी सरकार देती है, किसान को पड़ता है वो 366 से 300 रुपये का। तो भाई अभी स्टॉक ही कम हो रहा है, तो फिर कहाँ से फर्टिलाइजर, यूरिया जो है वो आने वाला है, क्योंकि आपको बताया मैंने कि पेट्रोकेमिकल्स के बाय प्रोडक्ट्स में से एक है, तो फिर वहाँ पर भी दिक्कत हो रही है। लेकिन सिल्वर लाइनिंग कह लीजिए, ये सरकार कहती है सिल्वर लाइनिंग है, विपक्ष इसे दूसरे चश्मे से देखता है। तो वो फ्रंट भी आपको समझाऊंगी कि विपक्ष को प्रधानमंत्री की अपील और इन तमाम चीज़ों में प्रॉब्लम कहाँ नजर आ रही है।
अब देखिए पाकिस्तान, चीन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में देखिए पेट्रोल महंगा हुआ 42%, पाकिस्तान में 23%, चीन में, अमेरिका में 45%, कनाडा में 30%, ऑस्ट्रेलिया में 30%, और भारत में ये जो वैश्विक संकट आया उससे अब तक, ठीक है, अभी तक कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। डीजल की बात करें 50% पाकिस्तान में महंगा हुआ, 21-22% चीन में, 48% अमेरिका में, 30% कनाडा में और ऑस्ट्रेलिया में 60%। 4 साल से दाम जो है वो स्थिर है। तो यहाँ पर अगर गैस के दाम भी बढ़े, वो कमर्शियल जो सिलेंडर है उसके दाम बढ़े हैं, उसमें निश्चित तौर पर बढ़ोतरी हुई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि हाँ ठीक है शॉर्टेज आई है, उसके लिए जो छोटे गैस सिलेंडर है वो लोगों को मुहैया कराए जा रहे हैं, शॉर्टेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम अभाव, स्कैरिसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। बीच में ऐसी स्थिति आई, तस्वीरें भी आई, उसमें इम्प्रोवाइजेशन हुआ है। अब सवाल यह है विपक्ष को क्या दिक्कत है प्रधानमंत्री की अपील से। अगर आप एक नागरिक के तौर पर अपील को पढ़ें तो आपको लगेगा ठीक है, विपक्ष को दरअसल इसमें शक उनको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश पे जो संकट आया है वो आज ही याद आया। वैश्विक संकट तो पूरी दुनिया में पिछले 2 महीनों से ज़्यादा वक्त से चल रहा है, युद्ध शुरू हुए तो एक लंबा वक्त हो गया है, तो फिर अभी आपको क्यों याद आया देशवासियों से अपील करने का। अब भाई उसमें एक तर्क ये है कि भाई देखिए ना, जब सारी दुनिया के दाम बढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी इकोनॉमी को हम फ़ायदा उठाते हैं, आपदा में अवसर तलाशते हैं, हम स्लो डाउन नहीं होने देते हैं, हम कुछ भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, काम अपनी फुल कैपेसिटी पे होगा, ज़िंदगी वैसी ही चलती रहेगी क्योंकि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी है, हम और आयात करने की कोशिश करेंगे, हम इसको सस्टेन करेंगे। क्योंकि अगर दुनिया में बाकी जगह जब एनर्जी लॉकडाउन लग रहा था तो हमने कहा नहीं, हम अपनी पूरी रफ्तार से काम करेंगे ताकि हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन ना हो। लेकिन अब क्या है कि भाई अगर कोई चीज़ लंबी खिंचती जाएगी तो हर चीज़ की कुशनिंग कैपेसिटी होती है ना, तो कुशनिंग कैपेसिटी, एक शॉक को झेलने की कैपेसिटी, वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो फिर जब वो कम हो रही है तो प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, आगाह कर रहे हैं कि अभी भी मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरीके से हार्श कदम उठाने पड़े, आप मेरा सहयोग कर दीजिए और उसके बाद मुझे हार्श कदम नहीं उठाने पड़ेंगे। तो एक अपील है देश के आवाम से।